एस्पिरेंट। बहुत सारे बच्चे लगातार हमसे रिक्वेस्ट करते रहे कि बीपीएससी कब करोगे, आप यूपीपीएससी कब करोगे, कब आएंगे ये बैचेस। भारत के हर एक बच्चे के लिए हम लेके आए यूपीपीएससी और बीपीएससी। 15 अक्टूबर 2022 भारत के शिक्षा जगत में एक नई क्रांति आई। फिजिक्स वाला यानी पीडब्ल्यू लेकर आया यूपीएससी वाला, जहां यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक छात्र को 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता था। उसी कोर्स को मात्र 6,000 और 7,000 में अवेलेबल कराया यूपीएससी वाला ने। और ऐसे वैसे नहीं, भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर आए यूपीएससी वाला की टीम में। भारत के सबसे एक्सपीरियंस टीचर, भारत के सबसे जाने माने टीचर आए यूपीएससी वाला के इस टीम में। हम लेके आए संकल्प बैच, हम लेके आए प्रहार बैच, हम लेके आए टाइटन बैच। जिस बच्चे को हिंदी में तैयारी करनी है उसने हिंदी में की, जिसको इंग्लिश में करनी है उसने इंग्लिश में की, और जिसको इंग्लिश में करनी है उसने इंग्लिश में की। हर तरह के बच्चे के लिए, भारत के हर एक बच्चे के लिए हम लेके आए यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला चैनल पे हमने लगातार फ्री कंटेंट अवेलेबल कराया, तो वहीं हमारे ऐप पे, पीडब्ल्यू ऐप के अंदर यूपीएससी वाला के संकल्प प्रहार टाइटन बैच के अंदर हमारे टीचर्स ने जी तोड़ मेहनत की। और सिर्फ टीचर्स ने ही नहीं, हमारी कंटेंट टीम ने भी जी तोड़ मेहनत की। हम लेके आए मंथन, जो कि हमारी थी मंथली करंट अफेयर की मैगजीन। हम संपूर्ण नोट्स लेके आए और इसके साथ साथ हम गतिमान नोट्स भी लेके आए, जहां हम समराइज करते हैं हर एक चैप्टर को। यह रेवोल्यूशन है यूपीएससी की फील्ड में। आज भारत के कोने कोने में बैठा बच्चा, एक गांव का बच्चा, टियर 3 सिटी का बच्चा, वो बच्चा जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कढ़ाई बुनाई करके यूपीएससी का बैच खरीदता है, आज वो भी सपना देख सकता है कलेक्टर बनने का। और ये मुमकिन हुआ यूपीएससी वाला से। और यूपीएससी के बैचेस को बच्चों ने जो बहुत सारा प्यार दिया, जो हमारे टीचर्स को बहुत बेहतरीन रेटिंग दी और बहुत सारा सपोर्ट दिया इन बैचेस को। आप एक यूपीएससी के बैचेस का फीडबैक लेना चाहते हो तो यहां कमेंट सेक्शन देख लो, हमारे ऐप में आके देख लो। बहुत धुआंधार क्लासेस चल रही है और बहुत जी तोड़ पढ़ाई हो रही है। ये सस्ता नहीं, ये अफोर्डेबल कोर्स है, भारत का सबसे क्वालिटी यूपीएससी का कोर्स है। पर इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे बच्चे लगातार हमसे रिक्वेस्ट करते रहे कि स्टेट पीएससी के कोर्सेज कब आएंगे। उन्होंने हमसे बोला कि आप बीपीएससी कब करोगे, आप यूपीपीएससी कब करोगे, कब आएंगे ये बैचेस। और इसके लिए हमने सबसे पहले लॉन्च किया अपना एक नया यूट्यूब चैनल, पीएससी वाला, जहां स्टेट पीएससी के सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लगातार आप सबको मिलेंगे। और इस कड़ी में जो सबसे पहला झंडा हमने गाड़ा है वो है यूपीपीएससी और बीपीएससी। पीएससी वाला चैनल और पीएससी वाला वर्टिकल के विजन को समझाने के लिए बुलाना चाहूंगा भारत के 2 बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही नामी और बहुत ही बेहतरीन शिक्षकों को। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राजेश मिश्रा सर एंड दीपक सर। सर, ये पीएससी क्या होता है, ये यूपीएससी से कैसे अलग है? सर्वप्रथम तो दोस्तों नमस्कार। अलेक्स सर ने एक प्रश्न आपके लिए बहुत जायज़ से पूछा है कि यूपीएससी और ये जो पीसीएस एग्जाम या स्टेट्स पीसीएस होते हैं, इनमें दोनों में क्या फ़र्क है। तो ध्यान रखें, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को 2 लेयर्स में डिवाइडेड कर दिया गया है। एक तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, जो कि संघ लोक सेवा आयोग है, जो कि केंद्रीय स्तर पर कार्य करती है और टॉप ब्यूरोक्रेसी पर कार्य कर रही होती है। उसके सेकेंड ऑर्डर पर जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर होता है, जो स्टेट्स पीसीएस उसके लिए लेता है, तो आप लोग पीसीएस के माध्यम से सेकेंड ऑर्डर के ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स बनते हैं। तो इस प्रकार से स्टेट और सेंट्रल में इसको डिवाइडेशन किया गया है। सर, यूपीपीएससी और अपने यूपीएससी में क्या अंतर होता है? यूपीएससी जो आईएएस के सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम लेती है, और यूपीपीसीएस, इन दोनों में जो सबसे बड़ा जो फ़र्क होता है वो फ़र्क अप्रोच का है। और अप्रोच का फ़र्क स्टैंडर्ड के फ़र्क को भी थोड़ा बताता है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसका पर्सपेक्टिव ऑल इंडिया होता है, यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो पर्सपेक्टिव होता है यूपी स्टेट से भी रिलेटेड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और इसके साथ ही हिस्ट्री के, कल्चर के कुछ क्वेश्चंस।
इवन जो हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटी के भी जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो यूपी स्टेट को ध्यान में रखकर पूछा जाता है। तो एक तो स्टेट के कुछ क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में आ जाते हैं। हिंदी भाषा जो है उसका जो पेपर है यूपीएससी में वो क्वालिफाइंग है, लेकिन यूपी पीसीएस में हिंदी भाषा का पेपर क्वालिफाइंग नहीं है, उसका स्कोर जुड़ता है। तो डिप्टी कलेक्टर बनने में हिंदी लैंग्वेज के जो स्कोर, जो आप मार्क्स लेते हैं, वो बहुत बड़ा वहाँ पर एक रोल क्या है हो जाता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हिंदुस्तान का एक ऐसा लोक सेवा आयोग है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 4 पेपर्स आईएएस में होते हैं, 4 जीएस के पेपर्स जो है वो यूपी पीसीएस में होते हैं, और कई बार क्वेश्चंस भी पूरी तरह से रिपीट कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ी जो खबर आ रही है वो खबर यूपी पीसीएस को लेकर ये है कि ऑप्शनल का जो पेपर है वो इस बार तो थोड़ा कम चांस है, लेकिन अगले बार ऑप्शनल को हटा दिया जाएगा। और उसका रीज़न है कि सभी बच्चों को लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिले। स्केलिंग में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं उनमें 5 बच्चे हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं उनमें 500 बच्चे हैं। जैसे मेरी एक स्टूडेंट जेएनयू की पढ़ी लिखी संगीता राघव 2019 में 2nd रैंक उसकी आई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से, उसने यूपी पीसीएस क्रैक किया। तो उस सब्जेक्ट में बच्चे कम थे, तो एक बच्चों में एक शिकायत है, और प्रयागराज में, लखनऊ में बहुत जगह बच्चे इस बात को लेकर थोड़ा मूवमेंट वगैरह भी कर रहे थे कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है, और कुछ सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कुछ में नहीं आ रहे हैं। तो यूपी पीसीएस थोड़ा सा और यूपीएससी से इस मामले में अलग हो जाएगा कि यूपीएससी में एक ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसके 2 पेपर्स होते हैं। लेकिन एक और जो खबर है वो खबर ये है कि जीएस का जो पेपर है उसमें कुछ वेटेज सारे सब्जेक्ट्स का बढ़ाया जाएगा और वो चेंज किया जाएगा, थोड़ा चीज़ें अगले साल तक और चेंज भी होंगी। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं और कुछ क्या है समानताएं हैं। और मुझे लगता है कि पीडब्ल्यू जिस अफोर्डेबल प्राइस पे आएगा और जिस तरह से सारे बच्चों तक पहुंचेगा, मुझे लगता है कि स्टेट पीएससी एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ जाएगी। वो बच्चे भी अब स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएंगे जो पहले नहीं कर पाते थे। सर, बीपीएससी में क्या समानता है या क्या अंतर होगा? दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे, अलेक्स सर ने जो प्रश्न पूछा है इसको 2 लेवल पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट तो बीपीएससी का सिलेबस क्या है और उसमें अभी चेंजेस क्या आए हैं, आप इसे समझें। जैसे कि यूपीएससी अपना एग्जाम 3 लेयर्स में लेता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। बीपीएससी भी कुछ वैसा ही लेता है, बट यूपीएससी में आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 प्रश्न पत्र हल करने होते हैं, जिसमें से एक जीएस का होता है, एक सीसैट का होता है। तो आपको ऐसा बीपीएससी के अंतर्गत नहीं करना, बीपीएससी के अंतर्गत एक ही जीएस का पेपर हल करना है और उसमें जीएस से संबंधित तमाम प्रकार की बातें पूछ ली जाएंगी, सारे सब्जेक्ट्स जिनको आप जानते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एटसेट्रा। प्लस साथ में यह भी ध्यान रखेंगे कि स्टेट्स स्पेशल के क्वेश्चंस भी होते हैं। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक होंगे और इसमें आपको मेरिट क्वालिफाई करनी पड़ेगी। ओके, इसके अंक आपके मेंस एग्जामिनेशन में नहीं जुड़ते हैं। फाइनल आपके रिजल्ट्स में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के अंक नहीं जुड़ते हैं, बट क्वालिफाई करना होता है। सेकेंड चांस पर आते हैं। यूपीएससी में आप मेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न देखते हैं उससे क्वाइट डिफरेंट बीपीएससी में आता है। बीपीएससी में जो प्रश्न पत्र हैं, तो पहला प्रश्न पत्र आपका हिंदी का होता है, जनरल हिंदी का होता है, जिसे आपको क्वालिफाई करना होता है। 100 अंक का पूछा जाएगा, केवल क्वालिफाइंग है। बट सेकंड और थर्ड पेपर जीएस से संबंधित होते हैं। जीएस के जितने भी सेगमेंट्स हैं, सारे सेगमेंट्स पूछे जाते हैं, साथ में स्टेट्स से रिलेटेड उन सेगमेंट्स से संबंधित भी बातें प्रश्न के रूप में पूछी जाती हैं। जैसे अगर ज्योग्राफी का कोई प्रश्न पूछा गया तो वहां पर बिहार के भूगोल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इकोनॉमी से कोई प्रश्न पूछा गया तो बिहार की इकोनॉमी से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको अपने स्टेट्स के बारे में भी ईच एंड एवरी डायमेंशन से प्रिपरेशन ठीक प्रकार से करनी होगी।
300 नंबर के दोनों जीएस के प्रश्न पत्र होंगे और इन्हीं पर आपकी मेरिट बननी है। इसके साथ साथ एक निबंध लेखन का आपका प्रश्न पत्र होगा और यह भी मेरिट में शामिल होगा। कुल मिलाकर 2 जीएस के प्रश्न पत्र और एक एसए का प्रश्न पत्र, ये 900 नंबर पे ही आपकी मेरिट बननी है। अब ऑप्शनल का पेपर तो होगा, 100 नंबर का होगा, लेकिन केवल क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स आपके रिजल्ट्स में ऐड नहीं होंगे। फिर से ध्यान से सुनेंगे, ऑप्शनल का पेपर आपको देना अवश्य है, लेकिन वह केवल क्वालिफाइंग होगा। मार्क्स आपके 3 ही आपके जुड़ने हैं आगे रिजल्ट्स बनने में, 2 जीएस प्रश्न पत्र के और एक ऐसे के जो कि 900 नंबर के होंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में एक और अंतर बता दूं, इस बार जो हुआ है यूपीएससी, जैसे आप एक प्रश्न हल करते हैं, अगर एक प्रश्न गलत होता तो 1/3 डिडक्ट कर रहा है, बट बीपीएससी ने 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग लाई हुई है। थोड़ा सा चेंज यहां पर इस बात को भी ध्यान रखना है कि बीपीएससी में अगर एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो 1/4 मार्क्स डिडक्ट होगा, मींस 0.25 जिसे आप जानते हैं, इतना डिडक्शन होगा। ओके, तो मेंस में तो इस तरह से होगा। आफ्टर दैट इंटरव्यू पैटर्न तो सब में है ही, इंटरव्यू है तो मेंस और इंटरव्यू के दोनों के मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और आपको क्वालिफाई करना होगा। ये तो आपका सिलेबस हो गया बीपीएससी का, जो कि किस प्रकार से चेंज्ड है या किस प्रकार से थोड़ा सा अलग है यूपीएससी से, मैंने ये समझाने का प्रयास किया। अब दूसरे नंबर पर बीपीएससी के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, ये बात ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक्चुअली बीपीएससी में जिस तरह से लगातार प्रश्नों का लेवल बढ़ता जा रहा है, प्रश्नों की गहनता या गंभीरता बढ़ती जा रही है, उन प्रश्नों के जवाब के अनुकूल हमारी संस्था के प्रत्येक शिक्षक पूरी कटिबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ आपको एक एक शब्द की तैयारी करवाएंगे, सिलेबस के एक एक विषय बिंदु की तैयारी करवाएंगे। एक भी बातें हवा में नहीं होंगी, सिलेबस सामने होगा, सिलेबस को अंकित करते हुए कि सिलेबस के यह टॉपिक है। प्रत्येक टॉपिक को आपको भली भांति प्रकार से समझाया जाएगा। जो टॉपिक समझाया जाता है वो टॉपिक आपको भली भांति प्रकार से लिखवाया जाएगा, आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस कराए जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी ऑफरिंग्स है वो तो सर आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो इस संदर्भ में बाकी हम सबसे भिन्न होंगे आपके लिए। इसलिए दोस्तों, बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरह से पूरी तैयारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े, इसी उद्देश्य से हम यहां उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो 68वें बीपीएससी के लिए हमारे YouTube चैनल पीएससी वाला पे एक फ्री मेंस का क्रैश कोर्स आ रहा है, जिसको हम अग्निपंख कोर्स कहेंगे। ये कंप्लीटली फ्री है हमारे सभी उन बच्चों के लिए जो बीपीएससी देना चाहते हैं, 68वां बीपीएससी देना चाहते हैं और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसके प्री की, तो प्री का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है हमारे पीएससी वाला चैनल पे। तो 68वें बीपीएससी का प्री कोर्स ऑलरेडी चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और मेंस का भी क्रैश कोर्स आने वाला है, कंप्लीटली फ्री, एकदम मुफ्त होगा, अग्निपंख कोर्स होगा। पर जो बच्चे 69वें बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो बच्चे 69वें बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बैच हम लेके आए, सक्षम बैच। और ये सक्षम बैच अवेलेबल है पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे। ये आपके 2024 या आप कह सकते हो 69वें बीपीएससी की परीक्षा का बैच है, और इसका जो प्राइस है, इसका जो दाम है, वो बहुत ही कम रखा हम लोग ने, मात्र 4000 रुपए। यानी आप हर एक बच्चा तैयारी कर सकता है बीपीएससी के एग्जाम की। तो सक्षम बैच अवेलेबल है पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे, और 15 फरवरी से आपकी क्लासेस शुरू होने जा रही है। संपूर्ण लाइव क्लासेस होगी इसके अंदर। 15 फरवरी से पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे सक्षम बैच की क्लासेस शुरू हो रही हैं। मात्र 4000 रुपए इसका कॉस्ट है, और भारत के सबसे बेहतरीन टीचर इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। अब अगर बात करें यूपी पीएससी की, तो यूपी पीएससी 2023 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक फ्री क्रैश कोर्स आ रहा है हमारे फिर से यूट्यूब चैनल पीएससी वाला पे। अग्निपंख कोर्स है यूपी पीएससी वाले बच्चों के लिए, 2023 वालों के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर इसके अंदर पढ़ाएंगे। और प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, ये शुरू हो रहा है 3 फरवरी से। 3 फरवरी से यहां क्लासेस शुरू हो जाएंगी यूट्यूब चैनल के ऊपर। पर जो छात्र तैयारी कर रहे हैं 2024 के यूपी पीएससी की, 2024 के यूपी पीएससी के लिए पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे सक्षम बैच आ चुका है। सक्षम बैच शुरू हो रहा है 15 फरवरी से,
और इसकी भी जो साल भर की कॉस्ट है बहुत ही कम है, 4,000 रुपए। यानी जो भी छात्र 2024 के यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या 69वें बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए हम लोग सक्षम बैच लेके आए हैं। एक सक्षम बैच है 69वें बीपीएससी एग्जाम का, एक सक्षम बैच है यूपीपीसीएस 2023 एग्जाम का, और दोनों की ही कॉस्ट मात्र 4,000 रुपए है। 2023 के लिए बीपीएससी के मेंस का क्रैश कोर्स फ्री है और 2023 के लिए यूपीपीएससी का हमारा प्रीलिम्स का मेन क्रैश कोर्स फ्री है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सर्वप्रथम मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर के महान अध्यापक वरुण सिंह सर को, जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा बच्चों की तैयारी कराई है सिविल सर्विस एग्जाम की, सिविल सर्विस परीक्षा की। 5 साल से ज्यादा का उनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, खुद वो एक इंजीनियर हैं बंगाल यूनिवर्सिटी से। तो मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा वरुण सिंह सर को। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है पीडब्ल्यू के इस मंच पर। सर, मेरा आपसे यही सवाल है कि आपने, जैसा मैंने पढ़ा कि 1 लाख से अधिक छात्रों को तैयार कराया है परीक्षा के लिए, तो आपको क्या लगता है इसकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है छात्रों की? वो कौन सी जगह है जहां पे वो पीछे छूट जाते हैं और वहां हम उनकी कैसे मदद करेंगे? थैंक यू सर। अगर बात करें बीपीएससी की, तो बीपीएससी में जो सबसे बड़ा हर्डल है सर, वो कंटेंट को लेकर है, क्योंकि कंटेंट जो है वो बीपीएससी में मौजूद नहीं है। स्पेशली अगर हम बिहार जीके के टर्म में बात करें, तो बिहार जीके का जो कंटेंट है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो भी अवेलेबल है उसमें काफ़ी एरर्स आपको मिलते हैं। बिहार करंट अफेयर्स अवेलेबल नहीं है। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तो होता है, लेकिन बिहार करंट अफेयर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो जो भी कोचिंग्स हैं उसमें फ़ीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोगों का बस प्रयास यही था कि हम लोग एक अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट एक अफोर्डेबल प्राइस पर लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे यूपीपीएससी के, हमारे यूपीएससी के बहुत ही जाने माने चेहरे, जाने माने फैकल्टी, जो कि इकोनॉमी का सब्जेक्ट लेंगे। लोकेश त्रिपाठी उनका नाम है। 10 साल से ज़्यादा उनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। 60,000 से ज़्यादा बच्चों को सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कराई है। आप सब उनको जानते हैं, मैं उनके बारे में क्या बताऊं। उनके बारे में इतना ही काफ़ी है कि खुद वो यूपीएससी के इंटरव्यू में 3 बार जा चुके हैं। तो मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा लोकेश त्रिपाठी सर को। सर, जो ये पीएससी का सपना है, ये कितना बड़ा सपना होता है और इसको हासिल करके क्या मिलता है एस्पिरेंट को? सर, ये जो पीएससी का सपना है ना, ये उतना ही बड़ा सपना है जितना बड़ा आइडिया ऑफ इंडिया का सपना है। पीएससी के थ्रू मिलता क्या है कि जब कोई विद्यार्थी पीएससी को बीट करता है, वो नौकरी करने जाता है, सिर्फ वो नौकरी नहीं करता है, वह इस देश के जितने वादे हैं, देश की जितनी उम्मीदें हैं, देश के जितने सपने हैं, सब उम्मीदें, वादों और सपनों को लेकर के आम आदमी तक जाता है, उनकी जिंदगी को बदलता है, सेवाओं की डिलीवरी करता है। वो सर्विस प्रोवाइडर है और वह उन सेवाओं की डिलीवरी करता है जिन सेवाओं का वादा संविधान सभा ने किया था, डेमोक्रेसी ने किया था। तो सिर्फ इसे नौकरी के रूप में न देखा जाए। एसडीएम बनता है, डिप्टी एसपी बनता है, पूरी जिंदगी पब्लिक से कनेक्ट रहता है, साथ साथ बेहतर प्रमोशन सिस्टम है, वो आईएएस हो जाता है, फिर आईपीएस हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज है जो ये पीएससी देती है, एक विद्यार्थी जब सेलेक्ट होता है तो अपने संतुष्टि के लिए वो नौकरी कहाँ करता है? अपने ही आसपास तो करता है। तो एक उसका ईगो सेटिस्फाई होता है, उसका एक ईगो सेटिस्फाई होता है कि हम हैं, अपने ही प्रदेश में अफसर बन के घूम रहे हैं। लेकिन इसको बहुत सतही लेवल पर हम लेंगे। विराट पर हम जब कहेंगे तो एक कहावत कही जाती है कि यदि आपको विराट को पकड़ना है तो सूक्ष्म को समझिए। और यही प्रशासन की एक संकल्पना है कि अगर पूरे देश का आपको विकास करना है तो इस देश के भीतर जो स्थानीयता के केंद्र हैं, लोकलिटी के जो सेंटर हैं, उन तक डेवलपमेंट को कैसे ले जाओगे और कौन ले जाएगा? तो स्वाभाविक है वही ले जाएगा जो उनको समझता है। उत्तर प्रदेश में बेहतर विकास का वाहक कौन बनेगा? जो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति रहने वाला है, जो बिहार का रहने वाला है। इसीलिए पीएससी की संकल्पना लाई गई कि युवा आए, नौकरी करें, रोजगार पाए, साथ साथ इस देश ने जितने वादे किए थे अपने आम आदमी से, संविधान सभा से लेकर के लाल 26 जनवरी पिछली तक जितने वादे किए थे उनको आम आदमी तक लेकर के जाए। तो मैं इसे नौकरी से बड़ी चीज मानता हूं। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, पीएससी सिर्फ नौकरी नहीं देती है, यह एक नौकरी से बड़ी चीज है।
आप उसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के रूप में ले सकते हैं, आप उसे विकास के वाहक के रूप में ले सकते हैं, आप उसे नए भारत के राजदूत के रूप में ले सकते हैं। जिस रूप में लीजिए, लेकिन नौकरी से बड़ा है। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो वरुण सर, लोकेश सर, अब यूपीपीएससी और बीपीएससी के बारे में हमारे छात्रों को और आप डिटेल में बताएं। कोर्सेज के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है, अब उसके अंदर हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या हमारा कार्यक्रम होगा, कैसे चलेगा, ये मेरे को इतने अच्छे से समझ में नहीं आता, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हैं। तो इस बारे में हमारे छात्रों को बताएं और मुझे अनुमति दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी जो पीएससी वाला चैनल है उसमें 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लोगों ने फ्री क्रैश कोर्स चलाया। जब हम लोग फ्री क्रैश कोर्स की क्लासेस ले रहे थे उस समय हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये सवाल हमसे पूछा कि यूपीपीएससी का बैच कब आएगा, यूपीपीएससी का जो 2023 है उसका प्रीलिम्स का सर किस प्रकार से आप लोग कोर्स करवाएंगे, और यूपीपीसीएस जो 2024 है उस समय सर किस प्रकार की जो है कोर्सेज कराए जाएंगे। तो ये बच्चों की काफ़ी डिमांड थी, तो सर इस पर आप कुछ बच्चों को बताएं। धन्यवाद सर। बच्चों की इच्छाएं पूरी हो गई, उनकी मांग पूरी हो गई। अब 2023 यूपीपीसीएस के लिए पूरी की पूरी प्रीलिम्स की क्लासेज फ्री में आ गई हैं। पूरी प्रीलिम्स की क्लासेस फ्री में होंगी, हमारे यूट्यूब पर उपलब्ध होंगी, जिसमें क्लास में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज फ्री में कराई जाएगी। यह शुरुआत होगी 3 फरवरी से। 2 लेक्चर पर डे होंगे। मंडे टू फ्राइडे क्लासेज होंगी, हिंदी माध्यम में होंगी। और इसके साथ साथ 2024 पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उसके लिए हम सक्षम बैच लेकर के आ रहे हैं। उस सक्षम बैच में पेड बैच होगा, 3,999 रुपये का पेड बैच होगा। साथ ही साथ पूरे के पूरे सत्र के दौरान क्लास नोट्स दिए जाएंगे। क्लास नोट्स पर ही आधारित क्वेश्चन बना करके, जिसे डीपीपी कहा जाता है, दिया जाएगा। हर क्लास का दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जिस दिन क्लास में जो लेक्चर होगा उस क्लास का भी पीपीटी बच्चों को तुरंत क्लास के बाद अवेलेबल करा दिया जाएगा। इस प्रकार कुल मिला कर के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए एक बड़ी सटीक अध्ययन सामग्री हम बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। कक्षा में ही पीवाई क्विज विश्लेषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज की जाएंगी। और ये सब सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं 15 फरवरी 2023 से। यहाँ भी 2 लेक्चर पर डे होंगे, हिंदी में होंगे, और साथ साथ मंडे टू फ्राइडे होंगे। हाँ, तो सर क्लास के दौरान बच्चों ने एक आंदोलन सा छेड़ दिया कि पीडब्ल्यू बीपीएससी एग्जाम के लिए क्या लेकर के आ रहा है। आने वाले जो भी बीपीएससी एग्जाम है नए पैटर्न पर, वो पीडब्ल्यू क्या लेकर के आ रहा है, बिहार की तैयारी करने वाले बच्चों को क्या पीडब्ल्यू दे रहा है। इस पर थोड़ा हमारे विद्यार्थियों को आप बताएं। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो क्रैश कोर्स चलाया उसमें जो उनका प्यार मिला उस प्यार के हम आभारी हैं, दिल से आभारी हैं। 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के बाद हमारी ये इच्छा हुई, पूरे पीडब्ल्यू टीम की इच्छा हुई कि 68th बीपीएससी के लिए एक मेंस का भी क्रैश कोर्स लाया जाए। मेंस परीक्षा की तैयारी सामान्यतः यूट्यूब पर कोई कराता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। और जैसा हम लोगों ने 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए किया, जिसमें हम लोग छात्रों को लगभग 120 प्लस मार्क्स लाने के योग्य बना दिया है, 68 बीपीएससी मेंस के लिए भी जो बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस है। आपको पता है कि अब ऑप्शनल भी क्वालिफाइंग हो गया है। पहले केवल हिंदी क्वालिफाइंग होता था, लेकिन अब ऑप्शनल भी क्वालिफाइंग हो गया, ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इस पैटर्न पर आधारित हम लोगों ने काफ़ी अच्छा एक मेंस 2023 का जो 68 बीपीएससी को डेडिकेटेड है उसका क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हम लोग, जो स्टार्ट होगा 20 फरवरी 2023 से। हिंदी भाषा में होगा, लेकिन सामान्य तौर पर हम लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उसमें प्रयोग करते हैं, तो दोनों जो छात्र हैं वो उसको देख सकते हैं। शेड्यूल जो है अगर देखा जाए तो प्रतिदिन 2 लेक्चर्स होंगे, एक सुबह 8 से 10 और एक शाम में 8 से 10, आप कहें तो रात में 8 से 10। जो ये बैच है ये बिल्कुल फ्री है सभी छात्रों के लिए, और मंडे टू फ्राइडे ये बैच चलेगी। इस बैच का नाम है अग्निपंख बैच, जो आपको पीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री होगा। तो जैसा कि सर ने पूछा कि सर आप लोगों ने 68th प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स चलाया उसमें छात्र हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर 69th बीपीएससी में फाउंडेशन कोर्स कब आएगा। लगातार पीएससी वाला चैनल पर भी लगातार यह कमेंट हम लोगों को देखने को मिलता था। तो मुझे यहाँ पर बताने में काफ़ी खुशी हो रही है कि हम लोग 69th बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स आप सभी छात्रों के लिए 15 फरवरी 2023 से लेकर आ रहे हैं।
यहाँ पर एक सबसे जो अच्छी बात है वो मैं आपको बता दूं, जिसके लिए PW जाना जाता है। जितना में आपको बाजार में मेंस का टेस्ट सीरीज मिलेगा, उससे कम में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। जो पूरे कोर्स के प्राइस है वह 4000 से 1 रुपए कम ही है। 3999 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो इसका शेड्यूल को देखा जाए तो यह मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलेगा। टाइमिंग जो होगी वह सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चलेगी, जिसमें टाइमिंग 2 खंडों पर बटा है, सुबह 8 से सुबह 10 बजे तक और रात को 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। और अगर बात कुछ करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, जो बैच के हैं उसमें आपको क्लास नोट्स और डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसी को आपको क्लास नोट्स में भी दे दिया जाएगा। अब जो जेरोक्स दुकान पर आप लोग लाइन लगाते हैं क्लास नोट्स के लिए, वो लाइन लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ऐप पर ही क्लास नोट्स और कुछ क्वेश्चंस जो डेली लेवल पर आप पढ़ रहे हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रदान किए जाएंगे। क्लास की जो पीपीटी होती है वह भी आपको ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, जो जिस पीपीटी से आपको पढ़ाते हैं वह पीपीटी भी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा प्रीलिम्स और जो मेंस परीक्षा है इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स भी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ जो अपडेटेड जो पैटर्न है, जो लेटेस्ट पैटर्न है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पीवाई की विश्लेषण पर भी विशेष ध्यान देंगे। तो यह जो है 69th बैच होगा, जिस बैच का नाम होगा सक्षम बैच, जो आपको परीक्षा के लिए आपको आवश्यकता से ज़्यादा सक्षम बनाने पर विश्वास रखता है। तो हम लोगों ने बैचेस देख लिए, यूपी पीसीएस के भी बैचेस देख लिए, बीपीएससी के भी बैचेस देख लिए, लेकिन अब हम आपके सामने बुलाने जा रहे हैं उन एजुकेटर्स को, उन इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर को, जो आपको यहाँ पर बीपीएससी में और यूपीपीएससी में क्लासेस लेंगे। तो सबसे पहले इस कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा दीपक सिंह सर को, जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा छात्रों को सिविल सर्विसेज में मेंटर किया। 8 साल से ज़्यादा का सर का एक्सपीरियंस है, अलग अलग इंस्टीट्यूट में सर ने पढ़ाया है और सर ने बीकॉम अकाउंट ऑनर्स किया हुआ है। तो दीपक सर प्लीज़ वेलकम। सर, एक बड़ा मौलिक सा सवाल है। उत्तर प्रदेश और बिहार ये तो ऐसी जगह है जिनके पास इतिहास की थाती है, मौर्यों की शक्ति है तो बुद्ध का ज्ञान भी है। फिर भी यहीं के विद्यार्थी अक्सर ये कहते हैं कि हमें इतिहास पढ़ने में नींद आ जाती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी बहुत बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा। तो जिनके पास इतिहास की थाती है, इतिहास का धरोहर है, वो इतिहास से जुड़ते क्यों नहीं है? बोरिंग क्यों उनको इतिहास लगता है? थोड़ा इस पर हमारे बच्चों को कुछ बताइए और कैसे इसे आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे और पढ़ाएंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर, आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से बच्चे जो हैं जब वह यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर पीएससी की तैयारी करते हैं, सिविल सेवा में किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हों, उसमें इतिहास एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है कि लगता है कि बहुत बोरिंग है, पढ़ते समय लगता है कि नींद आ जाएगी। लेकिन मैं उनके लिए बस एक बात बोलना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है। दोज हु डू नॉट लर्न हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट। जो इतिहास नहीं पढ़ते हैं वो इतिहास दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। अगर वो इतिहास नहीं पढ़ेंगे, अगर हम बीपीएससी एग्जाम की बात करें, चाहे हम यूपीपीसीएस एग्जाम की बात करें और चाहे हम यूपीएससी की बात करें, इतिहास हमेशा से प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसमें उसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहा है। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो बार बार फिर पढ़ना पड़ेगा और बार बार फिर तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर उनको एक बार में एग्जाम निकालना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम इतिहास को पढ़ें तो उसके पढ़ने के तरीके को बदल दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं सर, किसी भी सब्जेक्ट के लिए तकनीकी बहुत ज़रूरी है। या फिर हम देखेंगे कि एक टेक्निक, एक बहुत बड़ा पत्थर हमने दे दिया किसी को और बोला इस पत्थर को उठा लो। उस पत्थर को उठाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसमें हमने कुछ बांध के पकड़ने लायक दे दिया तो चाहे जितना वजन हो थोड़ा तो उठा पाएगा ही। तो सबसे बड़ी बात है तकनीकी की। हम अपने इस हिस्ट्री के सेगमेंट में तकनीकी पे बात करेंगे, तकनीकी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जो टेक्निक है पढ़ाने का वो साइंटिफिक एवोल्यूशन है हिस्ट्री पढ़ाने का, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक लाइन बोलना चाहूँगा कि इतिहास में जो प्राचीन भारत है उसमें आपका चाहे जैन हो चाहे बौद्ध हो,
उसके बाद फिर आप देखेंगे मौर्य काल आ गया, मध्यकालीन भारत है उसमें भी दिल्ली सल्तनत है, उसके बाद आप देखेंगे मुगल का काल है, और चाहे आपका आधुनिक भारत हो, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर भारत हमेशा से जुड़ा हुआ है। और यूपीएससी और बिहार पीसीएस में इसके क्वेश्चन आने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे। तो पढ़ने का तरीका हम लोग जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बदलाव रखेंगे और बहुत अच्छी तकनीकी का प्रयोग करके बच्चों को समझाएंगे। जी सर। धन्यवाद सर। इतिहास को लेकर के जितने भी धुंध थे छाए हुए विद्यार्थियों के दिमाग में, आपने 1 मिनट के ही जवाब में उन सबको छाड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूँगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर सलीम सर को। आए और विद्यार्थियों से जुड़े। सलीम सर। सलीम सर, आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, 12 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है, ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स में आपने पढ़ाया, जामिया मिलिया इस्लामिया रेसिडेंशियल कोचिंग के आप एलुमनाई भी रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी काफ़ी वेटेज वाला खंड है। अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें, बीपीएससी की बात करें, काफ़ी कठिन भी है। किस प्रकार सर साइंस एंड टेक की तैयारी की जाए जिससे परीक्षा में बच्चों को काफ़ी आसानी रहे, क्योंकि बहुत बच्चों को जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं उनको ये बोरिंग भी लगता है। तो किस प्रकार सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप बच्चों की मदद करेंगे? थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया। सर सबसे पहली बात तो साइंस है, देखिए ये युग ही जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरीके से आज हमारे जीवन में भी उसका उपयोग हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब कोई चीज़ उपयोग होती है, कोई चीज़ यूज़ होती है, तो उससे जुड़े हुए सवाल यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो, हर जगह पे पूछे जाने स्वाभाविक हैं। तो सर सबसे पहले तो जो आपका एक दूसरा क्वेश्चन था कि क्योंकि हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसका वेटेज बढ़ता चला जा रहा है, लगातार इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो कैसे इसको स्टूडेंट टैकल करे। तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर ये है कि टैकल करने के लिए 2 तरीके हैं। एक होता है, 2 पोर्शन होते हैं, एक जनरल साइंस होता है, सामान्य विज्ञान होता है, और दूसरा होता है आज जो करंट में टेक्नोलॉजी चल रही है, जो तकनीक इस वक्त नई नई तकनीकें आ रही हैं, उनके बारे में स्टूडेंट को कितना ज्ञान है। तो इन्हीं 2 पोर्शन से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। और आजकल जो सवालों को पूछने का तरीका है, अगर हम स्टेट पीएससी की बात करें, अगर यूपी पीसीएस की बात करें, तो यूपी पीसीएस में थोड़ा डिफरेंट है कि अब यूपी पीसीएस जो है वो यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, जिसमें वो करंट जो टेक्नोलॉजी है उससे सवाल बना रहा है और उसमें उससे जुड़ा हुआ जो सामान्य विज्ञान है उसी में ऐड करके वो पूछने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जनरल साइंस यानी कि जो सामान्य विज्ञान है उसके साथ मैं ऐड करके इस तरीके से पढ़ाता हूं कि वो क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बच्चा समझ सके और एग्जामिनेशन में वो आसानी से उसे कर भी सके। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम विज्ञान और जो तकनीक होती है, जो नई तकनीकें आ रही हैं, और साथ ही साथ जो सामान्य विज्ञान है, जब उसको हम एक साथ जोड़कर पढ़ाते हैं तो बच्चों में एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंटरेस्ट पैदा होता है कि भाई जो चीज़ें, भाई सीधी सी बात है कि अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं और अगर उसे जीन के बारे में नहीं पता है तो फिर वो बायोटेक्नोलॉजी नहीं समझ सकता। तो आप जीन भी पढ़ा दीजिए जो सामान्य विज्ञान का भाग है, और साथ ही साथ नई तकनीक जो है जीन चिकित्सा की वो भी बता दीजिए, तो उसका करंट भी तैयार हो जा रहा है। तो दोनों चीज़ें जब हम मिलाकर पढ़ा रहे हैं तो उससे बहुत आसानी से वो सवालों को का जवाब भी देगा, चाहे वो यूपीपीसीएस हो चाहे वो बीपीएससी हो। बीपीएससी में अभी जो सवाल अभी तक पूछे जा रहे हैं वो सामान्य विज्ञान से ही पूछे जा रहे हैं। तो सामान्य विज्ञान में भी वो जो सवाल जीव विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से या रसायन विज्ञान से पूछे जाते हैं उनका अनुप्रयोग पूछा जाता है, एप्लीकेशन पूछा जाता है। यानी कि ये मान लीजिए कि नीला तोता है तो वो कहाँ पे उपयोग आता है, या फिर कोई भी मटेरियल है उसका उपयोग कहाँ पर होता है। तो उससे जुड़े सवाल तो मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ एप्लीकेशन पर, यानी कि अनुप्रयोग कहाँ पर हो रहा है। तो वही उनके भविष्य में भी काम आएगा, क्योंकि जब वो भविष्य में अगर किसी चीज़ को जानेंगे, समझेंगे, जब यहाँ से पढ़कर जाएंगे तो भविष्य में जब उनका वो फील्ड में उतरेंगे तो फील्ड में भी विज्ञान और तकनीक दोनों उनके उपयोग में आ सकेगी, जो कि आज सिलेबस का भाग है। तो मैं दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलता हूँ, यानी विज्ञान, सामान्य विज्ञान को भी और प्रौद्योगिकी को भी, उसको जोड़कर इस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में हम यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करेंगे जिससे कि बच्चे को इंटरेस्ट भी आए और साथ ही साथ वो आसानी से, और जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है
तो वो चीज़ें आसानी से तैयार हो जाती हैं और उसे वो मज़े से तैयार भी करता है और एग्ज़ाम भी निकल जाता है। तो हमारी यहाँ पर यही कोशिश रहेगी कि जो अपना बेस्ट से बेस्ट हम दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं हिस्ट्री एंड सीसेट के हमारे टॉप एजुकेटर अनंत त्रिपाठी सर को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। सर ने लगभग 1 लाख से ज़्यादा छात्रों को मेंटर किया है सिविल सर्विसेज के लिए। 10 साल से ज़्यादा सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। सर ने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। सर MBA हैं। तो प्लीज़ वेलकम सर अनंत त्रिपाठी सर। सर एक बड़ा मौलिक सवाल है, विशेष करके उत्तर प्रदेश PCS देने वाले विद्यार्थियों का। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश से डरे हुए हैं, इंग्लिश से भाग रहे हैं, लेकिन इंग्लिश न आने के कारण सीसेट में फेल कर जा रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे अंग्रेजी से डर करके भाग रहे विद्यार्थी को आप अंग्रेजी कैसे सिखाएंगे कि वो सीसेट क्वालिफाई कर जाए? इस पर थोड़ा हमारे विद्यार्थियों को बताइए। बहुत ही गहन प्रश्न है सर आपका ये। मैं शुरुआत एक जोक से करना चाहूँगा। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। भाषा काफ़ी फनी है। अगर साथ में शौक से पढ़ोगे और दिमाग को सही से लगा के पढ़ना चाहोगे तो बहुत आसान भाषाओं में से एक है। शायद इसीलिए पूरी दुनिया की लिंगुआ फ्रैंका बन के बैठी है। तो अपने दिमाग से ये डर हटा दो। क्लासेस में फन करेंगे एंड आई एम श्योर इट विल बी अ केक वॉक। ऑलराइट, थैंक यू सर। अब मैं पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन के जो हमारे टॉप एजुकेटर हैं, जो BPSC और UPPSC दोनों में हमें पढ़ाएंगे, मैं अक्षत द्विवेदी सर को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। अक्षत द्विवेदी सर ने हजारों UPSC छात्रों को मेंटोर किया। 5 साल से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है सर का। सर इंटरनेशनल रिलेशन के फील्ड में भी रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। तो मैं सर को एक बार बुलाना चाहूँगा। सर इंजीनियर भी हैं। प्लीज़ वेलकम अक्षत द्विवेदी सर। सर एक सवाल है पॉलिटी से जुड़ा हुआ। आप स्टूडेंट को पॉलिटी कैसे पढ़ाएंगे कि उनको पॉलिटी में रस आने लगे, मजा आने लगे, वो पॉलिटी में इंटरेस्ट लेने लगे? सर का जो सवाल है बड़ा जेन्युइन है और इस चीज़ का आंसर मैं एक जेन्युइन प्रॉब्लम से डिस्कस करूंगा। एक बार स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि पॉलिटी को जो हम स्टडी करते हैं तो प्रीलिम्स के लिए तो बड़े आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जब मेंस पे आते हैं तो फिर डिफिकल्टी क्रिएट होती है। उसका एक जेन्युइन रीज़न है कि हम लोग एक कन्वेंशनल रिसोर्सेज को फॉलो करते आ रहे हैं। जो भी UPSC या PCS की स्टडीज हम लोग कर रहे होते हैं तो एक कन्वेंशनल बुक है जिसको हम लोग कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं और उसकी वजह से जो हमारी एनालिटिकल एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं मिस हो जा रही है। और जब UPSC हो या PCS हो या BPSC हो, इनमें जो पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कन्वेंशनल से हटके अब एनालिटिकल लेवल पे आ रहे हैं कि लाइक जैसे राइट टू प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो राइट टू प्राइवेसी 1950 में नहीं था बट आज की डेट में कहीं ना कहीं यूज है। अब उसी से रिलेटेड अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल वगैरह की बात होती है तो उसको कैसे कनेक्ट करना है वो कन्वेंशनल बुक में मिसिंग है। तो इनके ऊपर हम लोग एक्चुअल में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई चीज पॉलिटी में डिस्कस करी जा रही तो वो ऑरिजिनेट कैसे हुई। लाइक जैसे अगर सबसे पहली जो क्वेश्चन आता है कि स्टेट, तो स्टेट क्या है, तो स्टेट का जो शुरुआत है वो कहां से हुआ, कैसे ग्रेजुअली स्टेट डेवलप हुआ, आज की डेट में स्टेट का क्या रिलेवेंस है। अगर हम लोग इस तरीके से स्टडी करना शुरू करें तो फिर हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी और ये डील करने का तरीका सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। धन्यवाद सर। थैंक यू। उत्तर प्रदेश और बिहार में एक कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी। इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए हम भूगोल के एक बहुत बड़े दिग्गज जगदीश सर को अब आमंत्रित कर रहे हैं अपने विद्यार्थियों के बीच कि आए, समझाएं, बताएं कि कैसे भूगोल को आसान बनाएंगे, कैसे भूगोल को रुचिकर बनाएंगे। जगदीश थैंक यू सर। तो स्टूडेंट्स, हम भूगोल को सीखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन, जहाँ पे बायलिंगुअल वे के अंदर आप ऑडियो विजुअल वे में उसको कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब जिस चीज़ को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको मानचित्र मैप्स के साथ में पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं, उसको विजुअलाइज भी करना है, क्योंकि जब तक आप उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे वो मेंटल हुक कहीं ना कहीं क्रिएट नहीं होगा, तो वो आपके पास में मेमोरी को आगे क्लिक करने में आपको हेल्प करेगा। सो कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, विजुअलाइज पहले करना है, अंडरस्टैंड करना है, तभी वो समझ हम परीक्षा हॉल तक ले जा पाएंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा सीसैट के हमारे टॉप एजुकेटर नमन सर को। 10 साल से ज़्यादा का सर का एक्सपीरियंस है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। सर ने 1000 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं और सर खुद भी इंजीनियर हैं, तो सर आपको आकर बताएंगे कुछ सीसैट के बारे में। वेलकम नमन सर।
सो मच सर, थैंक यू सर, सी सेट को पढ़ाने का आपके पास एक बड़ा अनुभव है, जैसा सर ने बताया। आपका एक एक्सपीरियंस विद्यार्थियों को कैसे डिलीवर होगा? आप उनके सी सेट की जर्नी में आपका एक लंबा एक्सपीरियंस उनकी सफलता का वाहक कैसे बन जाएगा? ओके सर, एक्चुअली मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत लोग डरते हैं, मैथ्स फियर होता है उनके अंदर। तो सर बेसिकली हम लोग देखते हैं कि मैथ्स हम डे टू डे लाइफ में हमारे सामने आती हैं चीज़ें। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं मार्केट गया, तो मार्केट में मैं अगर कहीं कुछ सामान खरीदने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ मैं एक सामान कितने का ले रहा हूँ, प्रॉफिट है लॉस में। से एक छोटा सा एग्जांपल मैं और दूँ सर, कि अगर जैसे हम लोग देखते थे कि 11th-12th में हमारी परसेंटेज आती थी, तो आपसे क्या कहते थे कि सर आपकी कितनी परसेंट है, आपकी कितनी परसेंट है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज की बात करते थे, हम क्या करते थे, कंपैरिजन करते थे। तो सर मैथ्स एक ऐसा टूल है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, बट हमें क्या होता है ना, फियर बैठा जाता है। कई लोग मैथ्स को रटने की कोशिश करते हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सर, ज़िंदगी में ना एक्स बहुत प्रॉब्लम करता है, चाहे वो लाइफ का एक्स हो, चाहे वो मैथ्स का एक्स हो। तो मैं मैथ्स के एक्स की तो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा दूंगा। हम हर चीज़ को बहुत बेसिक से देखेंगे, और सर जितना सिंप्लिसिटी हो सकती है, जितने हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम आपके लिए मैथ्स को ईजी कर देंगे। और मैथ्स में मैं इस चीज़ की एश्योरिटी देता हूँ कि आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने दूंगा। सर एक सवाल और। हाँ जी सर। जिन विद्यार्थियों का मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है, वो मैथ नहीं जानते, डायरेक्ट सी सेट में उनको मैथ मिलती है, सर। उनको आप मैथ कैसे सिखाएंगे? सर मैं ये मानता हूँ कि 8th 9th तक हर कोई मैथ्स पढ़ता है। आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबको आता है। बस अगर आपको ये आता है तो बाकी मैथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हम कैसे देखेंगे कि मैथ्स को हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। जैसे लाइक परसेंटेज है, परसेंटेज में सर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है फ्रैक्शन, जिसको हम भिन्न बोलते हैं, एक होता है पॉइंट, और एक होता है फ्रैक्शन। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। अगर डिवाइड बाई 100 कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, परसेंटेज हो जाता है। अगर हम सिंपल फ्रैक्शन को और सॉल्व करते हैं तो वो पॉइंट्स में आ जाता है। बट सर नाम अलग अलग है, चीज़ एक ही है, वही हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सभी शिक्षकों को धन्यवाद। यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए एक सबसे बड़ी समस्या थी मंथली मैगजीन की। अभी तक छात्रों की समस्या थी कि सर मुझे यूपीएससी वाले मैगजीन से ही पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी वाले मैगजीन से ही हमें करंट अफेयर्स और राज्य विशेष की तैयारी करनी पड़ती है, जो बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या राज्य विशेष का मैगजीन आएगा? तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं राज्य विशेष मैगजीन, जिसमें हम बीपीएससी के लिए मैगजीन और यूपी पीसीएस दोनों के लिए मैगजीन लेकर आ रहे हैं, जिसमें बिहार विशेष और उत्तर प्रदेश विशेष दोनों का संदर्भ रहेगा। जैसे अगर बीपीएससी के लिए मैगजीन है, नाम है मैगजीन का मंथन, और उसमें बिहार विशेष संबंधी जानकारी भी रहेगी, बिहार करंट अफेयर्स भी रहेगा, जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसके अलावा अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो यूपी संबंधित जानकारी, यूपी संबंधित जो करंट अफेयर्स है, वह भी एक चुनौती भरा कार्य है, उसको भी हमारी टीम ने कर दिखाया है। तो आज हम यहाँ पर इस बात की घोषणा भी कर रहे हैं कि हम आपके लिए यूपी पीसीएस और बीपीएससी दोनों की मैगजीन लेकर आए हैं। मंथन मैगजीन है, जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से मिलेगी। ऑनलाइन अगर आप चाहते हैं तो आप पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर जाकर इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस मंथन मैगजीन में बिहार पीसीएस और यूपी पीएससी देने वाले दोनों अभ्यर्थियों के लिए एक सरप्राइज है, जिसको आपको लोकेश सर बताएंगे। एक सूचना विद्यार्थियों के लिए और है, और वो निबंध से जुड़ी हुई है। दरअसल बीपीएससी के एग्जाम में और यूपी पीसीएस के एग्जाम में निबंध एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और निबंध के बारे में कहावत है कि निबंध की कोई पर्टिकुलर तैयारी नहीं की जाती है 10 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। निबंध चिंतन का मामला है, निबंध अभ्यास का मामला है। विद्यार्थियों का अभ्यास बेहतर हो, निबंध लेखन की कला उनके भीतर विकसित हो जाए, इसके लिए एक नई पहल लेकर के आए हैं हम, जिसे हमने नाम दिया है निबंध लेखन चुनौती। हर महीने 2 निबंध आपको दिए जाएंगे। तो जिनका भी निबंध बेहतर रहेगा, उनको हम मंथन के अगले अंक में नाम और पते के साथ उनके निबंध को प्रकाशित करेंगे। उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी निबंध लिखना इस चुनौती के माध्यम से शुरू करें और धीरे धीरे उनमें निबंध लेखन कला का विकास हो जाए। तो इस बार निबंध का टॉपिक है, पहला मीडिया बच्चों को कैसे प्रभावित कर सकता है, और दूसरा सपने जो भारत को सोने न दें। इन दोनों पर निबंध लिखिए, बेहतर कीजिए, निबंध को भेजिए, और इसी के माध्यम से आपकी निबंध कला का विकास हो जाएगा, और यह एक बहुत बड़ा आपके सफलता का सहयोगी बन जाएगा। बस इतनी सी बातें हैं। धन्यवाद।
अभी लोकेश सर ने आपको निबंध लेखन चुनौती के बारे में बताया, विषय बताया आपको कि मैगजीन में जो सेलेक्टेड होंगे, जो सबसे अच्छा निबंध लिखेंगे, उनका नाम और पता प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि इस निबंध को हम भेजेंगे कहाँ पर। तो देखिए, इस निबंध के लिए आपको upsc.statepsc@pw.live पर ईमेल करना है। तो ध्यान रखिएगा, upsc.statepsc@pw.live। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारा समय दिया। तो ठीक है साथियों, अब मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी क्लासेज में। वहाँ ढेर सारी चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।